हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों ईसीसी एजुकेटर की जो भर्ती ऑनलाइन है इसको कैसे कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, आइए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। जिसके पास होम साइंस स्नातक से है यानी ग्रेजुएशन होम साइंस से वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो इस पोर्टल में किस तरह से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है और फाइनल प्रिंट आउट यानी किस तरह से फाइनल प्रिंट करना है, सारा स्टेप क्लियर देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पोर्टल पे आने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना है और टाइप करना है सेवा योजन पोर्टल। इस तरह से सेवा योजन पोर्टल की लिंक जो ऑफिशियल है आप क्लिक करके इस पोर्टल पर आ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें, डायरेक्ट क्लिक करके भी आप यहाँ पे आ जाओगे। इस पोर्टल पे जब नीचे आप यहाँ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे भी देख सकते हो प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब इस तरह से लिखा हुआ है, क्लिक कर सकते हो। या अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है यानी जॉब सीकर का जो ऑप्शन है, इस तरह से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे लॉगिन का एक टैब खुलेगा जहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। नीचे ऑप्शन है जॉब सीकर साइन अप का एक ऑप्शन है जिस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे बगल में साइड में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपका यूजर नेम पासवर्ड किस तरह से होना चाहिए, आप इसको पढ़ लोगे। देन यहाँ पे आप अपना नाम भरोगे, एज पर आधार आपको डिटेल भरनी है। इसके बाद यहाँ पे मिडिल और लास्ट नेम है तो आप डालोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। आधार कार्ड नंबर डालना है, एक एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी जाएगा। देन यहाँ पे ईमेल और उसके बाद नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करोगे तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो जो यहाँ पे सन सेलेक्ट करना होता है आप 10-10 साल के अंतराल में सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे 15, फिर उसके बाद जब फिर सिलेक्ट करोगे तो फिर 10 साल पीछे जा पाओगे। अगर ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको मैं बता देता हूँ सिंपली कैसे यहाँ पे भरना है। जैसे यहाँ पे ईयर मंथ और डे का फॉर्मेट लिखा हुआ है, सिंपली आपको अपना ईयर पहले सेलेक्ट करना है, फिर उसके मतलब यहाँ मैनुअली टाइप करना है, फिर उसके बाद डैश लगाना है, फिर मंथ आपको टाइप करना है, फिर उसके बाद डैश लगाना है, फिर उसके बाद डे यानी आप जैसे कि तारीख डालोगे इस तरह से आपको टाइप करोगे तो नीचे ऑटोमेटिक कैलेंडर में भी आ जाएगा और एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लोगे कि हाँ डेट ऑफ बर्थ मेरी सही है कि नहीं। ठीक है, इस तरह डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है आप सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे आपको यूजर आईडी बनाना है। यूजर आईडी में अपना जो यूनिक मोबाइल नंबर है वो भी रख सकते हो या आप अलग भी बना सकते हो। पासवर्ड कुछ सिंबल्स मैच करके इस तरह से बनाना है, पासवर्ड कंफर्म करके बना लोगे। देन यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे, नीचे टिक बॉक्स पे क्लिक करके। देन वेरीफाई आधार नंबर का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई आधार पर आप क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे एक ओटीपी भेजने के लिए कैप्चा खुलेगा, तो सिंपली यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। नीचे ओटीपी भेजे पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसको आपको मैन्युअली यहाँ पे टाइप कर देना है। नीचे आओगे प्रविष्ट करे का एक ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो प्रविष्ट है यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए योर डाटा हैज बीन ऑथेंटिकेटेड बाय यूआईडीएआई, प्लीज लॉग इन। आपका जो डेटा था वेरीफाई हो चुका है। देन यहाँ पे आप ओके पर क्लिक करोगे। जैसे ओके पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे आपका जो लॉगिन करने के लिए फिर से आ जाएगा। जो अभी आपने अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाया है उस यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड को डाल के लॉगिन करता हूँ। लॉगिन यहाँ पे आप देख सकते हो, डालोगे पासवर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे पासवर्ड लॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद कैप्चा फिल करोगे, देन सबमिट पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें से 9 स्टेप हैं, इन सभी स्टेप को आपको पूरा कंप्लीट करना है तभी आपका यहाँ पे आवेदन कंप्लीट होगा, अदरवाइज रह जाएगा। तो यहाँ पे सारे स्टेप को क्लियर करना है। तो सबसे पहले करना क्या है, जो पहला यहाँ पे व्यक्तिगत वाला जो ऑप्शन है 1 टैब पर, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करके अपनी बेसिक्स डिटेल सारी भरनी है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये सारे स्टेप कंप्लीट करने हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो अपना नेम वगैरह यहाँ पे टाइप करना है। पहला ही ऑप्शन है क्या पूर्व से पंजीकृत हो, अगर हो पहले से तो हाँ, नहीं तो नहीं पर क्लिक करोगे। आप पहली बार हो तो नहीं पर क्लिक करोगे। नीचे आओगे व्यक्तिगत सूचनाएं पे, जैसे कि अपना नाम यहाँ पे फिल रहेगा। हिंदी में आपको अपना नाम फिल करना होगा। आप यहाँ पे गूगल इनपुट टूल का यूज कर सकते हो हिंदी में लिखने के लिए। जैसे कि फिर नीचे आए वैवाहिक स्थिति में, अगर आप विवाहित हो तो आप आपके पति का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, अगर आप विवाहित हो तो आपको पिता का नाम डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद नीचे माता का नाम डालना पड़ेगा। आप एज पर आधार या आपका जो भी लीगल नेम है वो आप यहाँ पे डालोगे। डालने के बाद नीचे यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे जैसे कि धर्म कौन सा है वो सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे वर्ग कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी या अनुसूचित जो भी है आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट का देना पड़ेगा, यानी जो भी आप कैटेगरी से हो तो सर्टिफिकेट का जो क्रमांक है उसको डालना पड़ेगा। नीचे आओगे यहाँ पे कुछ और भी डिटेल देनी है, जैसे कि आप ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। नीचे वाला जैसे कि यहाँ पे और भी जैसे जनपद या जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट एड्रेस वगैरह है यहाँ पे डालना
पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे आपको मैनुअली डाल देता है, जैसे कार्यालय आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल दोगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पे जिला सेवा योजन कार्यालय आप डाल दोगे, यानी जो ऑप्शन खुल के आ रहा है संबंधित यहाँ पे जो समीपस्थ कार्यालय है। उसके बाद यहाँ पे पहचान विवरण में फैमिली आईडी ऑटोमेटिक रहेगी। यहाँ पे जैसे कि बेरोजगार या बाहर कहीं जाना चाहते हो या विदेश में काम करना चाहते हो तो नो पर क्लिक करते हैं। देन नीचे यहाँ पे आएगा अभी एक मतलब फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको प्रोफाइल, तो यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। 50 KB तक आपको फ़ोटो यहाँ पे रिसाइज करके रख लेना है। देन यहाँ पे सेलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करोगे और ओपन पर क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पे फ़ोटो का जो नेम है होगा वो आ जाएगा। अभी फ़ोटो आपको नहीं दिखेगी। नीचे एक है फ़ोटो अपलोड करे का ऑप्शन, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। देन सुरक्षित पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे सुरक्षित पर क्लिक करोगे तो पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई। आप ओके पर क्लिक करोगे। इसी तरह से देखिए पहला स्टेप हो चुका है। अब दूसरा है संपर्क वाला, तो आप संपर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब संपर्क पे डिटेल पे आपको अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करनी है। तो नीचे आता है यहाँ पे क्षेत्र, आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या नगरीय, आप जिस भी क्षेत्र से हो बिलोंग करते हो आपको भरना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र से तो ग्रामीण सेलेक्ट करोगे, उसी तरह से ग्राम पंचायत, राज्य, ब्लॉक, पिन कोड सब भरना है। मैं यहाँ पे भर के सुरक्षित कर देता हूँ। नीचे है यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके यानी सेम है सुरक्षित कर देता हूँ, आप भर दोगे। आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक भर जाएंगी, यानी कि जो एड्रेस था वो आपका भर चुका है। तीसरा है शारीरिक वाला, यानी कि आपकी शारीरिक डिटेल कुछ यहाँ पे देना है, माप वगैरह, तो आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद पूछेगा आपसे आप लंबाई सेंटीमीटर में डालना है, जैसे कि आपकी जो भी हाइट है आप 1, जैसे कि मैं डाल देता हूँ जितना भी है 158 इस तरह से। वजन कितना है अप्रॉक्सीमेटली आप डाल दोगे अगर आपको नहीं पता है। फिर यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो डालोगे, अदरवाइज ये ऑप्शन छोड़ सकते हो। दृष्टि में आप यहाँ पे सामान्य रख दोगे अगर कोई आपको दिक्कत नहीं है। नीचे है क्या आप विकलांग है, तो मैं नहीं पर क्लिक करके सुरक्षित पर क्लिक करता हूँ। सुरक्षित पर क्लिक करने के बाद ये भी स्टेप आपका कंप्लीट भर चुका है। अब आते हैं चौथा स्टेप जो है यहाँ पे शैक्षिक वाला, यानी कि अब इस पे एजुकेशन वाली डिटेल आपको फिल करनी है, जो भी आपने स्नातक वगैरह किया सारी चीज़ें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा नीचे क्या आप शिक्षित हैं, तो यहाँ पे जब हाँ पर आप क्लिक करोगे तभी आपकी क्वालिफिकेशन ऐड होंगी, अदरवाइज ये छूट जाएंगी। तो आपको ध्यान से कर लेना, नहीं तो फिर वैकेंसीज आपको नहीं दिखेंगी पोस्ट जो अभी अप्लाई करोगे। चलिए मैं हाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद अभी देखते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा जिस पे आपको भरना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे शिक्षा का उच्चतम स्तर आप क्या रखना चाहते हो, अगर आपने स्नातक किया है तो आप यहाँ पे स्नातक डालोगे। देन यहाँ पे नीचे एक है नई शैक्षिक जो आपकी है उसको जोड़ने के लिए, योग्यता जोड़ने के लिए प्लस वाले टैब पर क्लिक करोगे। जैसे ही प्लस वाले टैब पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे जो आपके शैक्षिक विवरण है, जो आपने क्वालिफिकेशन यानी स्नातक किया है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी पड़ेंगी। सही तरीके से आप डिटेल भरिए, अदरवाइज जो भर्ती आपकी विजिबल होती है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं समूह शिक्षा, जो ऑप्शन है पहला, इस पर आपको स्नातक ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वर्ग स्ट्रीम, जैसे आप इस पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कानून, नर्सिंग, तो यहाँ पे जो कला वाला है वही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि और भी आप जो है उनमें से आप आ नहीं रहे क्योंकि आपने होम साइंस से किया है। उसके बाद यहाँ पे शिक्षा का स्तर जो ऑप्शन तीसरा है इस पर आपको क्लिक करना है कि आपका जो स्तर है वो कौन सा, जैसे कि GSM, GF है। और उसके तो बैचलर ऑफ यहाँ पे इस तरह से है, तो जो बैचलर ऑफ होम साइंस नीचे वाला है इसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे जो आता है इसका चौथा टैब है जो इस पर क्लिक करना है, विशेषज्ञता यानी किसी सब्जेक्ट में विशेष रुचि। आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो या सभी को सिलेक्ट कर सकते हो, या ये ऑप्शन छोड़ भी सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, लेकिन आपको बाद में भरना पड़ेगा क्योंकि सबमिट फॉर्म नहीं होगा तो आप भरोगे, ठीक है। इसी तरह से आपने विश्वविद्यालय यानी कि जो अपना ग्रेजुएशन किया कहाँ से किया, किस यूनिवर्सिटी से, कॉलेज का नाम डालोगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालोगे। उसके बाद प्रकट डालोगे, रेगुलर या पूर्ण, इस तरह से कंप्लीट हो चुका है सारी चीज़ यहाँ पे भरोगे। उत्तीर्ण वर्ष भरोगे, समय भरोगे, फिर प्रतिशत में कितना आपका अंक आया है, पूर्णांक भरोगे यानी टोटल पूर्णांक और कितने अंक। दिन सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पे आप सुरक्षित पर क्लिक करोगे। तो जो भी आपकी सूचनाएं थी देखिए यहाँ पे सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई। आप दिन ओके पर क्लिक करोगे, ये हो चुका है, नीचे डिटेल दिखेगी। अब इसी तरह से भाषा का चयन करने के लिए आता है पांचवा स्टेप, यानी आप कौन सी लैंग्वेज जानते हो। जैसे हिंदी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, आपको बोलना, लिखना, पढ़ना या प्रवाह अच्छे तरीके से आती है या नहीं, आप जो आता है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अंतर्राष्ट्रीय चीनी जैसे लैंग्वेज हो गया, अदर कंट्री की नहीं आती है तो आप टिक नहीं करोगे। देन सुरक्षित पर क्लिक करके आप आगे बढ़ोगे। तो आपकी लैंग्वेज यहाँ पर सुरक्षित हो चुकी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कौशल वाला,
यानी आपके पास कुछ कौशल है तो आप यहाँ पे कौशल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अगर है तो हाँ पर क्लिक करोगे, अदरवाइज नहीं पर क्लिक करके आप इसको आगे बढ़ोगे। इसी तरह से कार्य अनुभव वाला भी टैब है, आप उसको भी अगर है तो करोगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाओगे। मैं आता हूँ सीधा वरीयता वाला, यानी कि वरीयता क्रम में क्या रखना चाहते हो, क्षेत्र कौन सा आप सिलेक्ट करना चाहते हो, यानी इस पोर्टल पे जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स होंगी तो कैसे आप किस क्षेत्र पे जाना चाहोगे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि इनमें से बहुत सारे हैं, आप सिलेक्ट कर लोगे अपने हिसाब से। नौकरी की इच्छा, यानी आप समस्त सभी नौकरी की इच्छा, कोई भी अगर आपको सही लगता है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, तो आप समस्त सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे जैसे कि क्या आप पार्ट टाइम के लिए रुचि रखते हैं, हाँ या नहीं में जवाब दोगे। वेतन माह, जैसे ये जो एजुकेटर वाली भर्ती है 10,000 से 20,000 में, वो सेलेक्ट करके मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट वरीयता में दे देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पे ही मिले। इस तरह से आप इच्छुक हाँ या नहीं पर क्लिक करके सबमिट करोगे। अब लास्ट स्टेप आता है घोषणा वाला, यानी आपको डिक्लेरेशन देना है कि जो आपने फॉर्म भरा है सही तरीके से आपने भर लिया है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि सारे स्टेप टिक लग चुका है। जो अभी कंप्लीट नहीं है उस पर क्रॉस टिक है, यानी अनुभव और कौशल आपके पास नहीं है तो उस पर टिक अनटिक लगा हुआ है, यानी क्रॉस टिक है। बाकी जो नीचे वाला स्टेप है सत्यापन के लिए अंतिम अग्रेषण, तो यहाँ पे एक कंसेंट है जिसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे एक टिक बॉक्स है जिस पर आपको क्लिक करना है। टिक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सुरक्षित वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सुरक्षित पर क्लिक करोगे तो आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई हैं। इस तरह से आप डैशबोर्ड पर यहाँ पे कॉर्नर पर क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रोफाइल थी वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। यानी देखिए आपने सारे स्टेप क्लियर कर लिए हैं, आपका अनुभव और कौशल नहीं था तो वो रेड दिखाएंगे 6 और 7, बाकी सारे स्टेप क्लियर हो गए। तो ये था पूरा कंप्लीट आपका जो प्रोफाइल बनाने का। अभी आपका जो भर्ती में भरना है तो वो नया प्रोसीजर यहाँ पे अभी भरना पड़ेगा, तो चलिए उसको देखते हैं कैसे भरना है। ठीक है, प्रोफाइल बनने के बाद यहाँ पे नीचे नौकरियों के लिए आवेदन करें टैब पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से खुलेगा। रिक्ति का प्रकार यहाँ पे देखना है समस्त या आवेदित। समस्त आपको सिलेक्ट करना है, अभी आपने आवेदन नहीं किया तो आवेदित पर सिलेक्ट नहीं करना है। समस्त पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं आउटसोर्स नौकरियाँ, प्राइवेट नौकरियाँ, जैसे कि आउटसोर्स से निकली है तो आउटसोर्स पे आपको सिलेक्ट करना है। देन शैक्षिक योग्यता पर आपको यहाँ पे जैसे कि आप स्नातक से देख रहे हैं तो आप यहाँ पे स्नातक सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे स्नातक के बाद और भी ऑप्शन है जिसको आप सेलेक्ट करके फिल्टर लगा सकते हो कि मुझे इसी सेक्टर में प्राइवेट पर्सनल देखना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे एक सेक्टर हो गया। और वेतनमान जो भी है इस तरह से लगा सकते हो। और यहाँ पे जिला आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे इस जिला पर देखना है, लेकिन मैं सोचता हूँ चाहता हूँ कि सभी डिस्ट्रिक्ट का दिख जाए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पे, तो मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे खोजे पर क्लिक करता हूँ। खोजे पर क्लिक करने के बाद सर्वर का बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहा है, ये यहाँ पे टैब ओपन नहीं हो रहा है। इसमें नाइट में भी ट्राई करेंगे, जैसे अभी नहीं खुल रहा है तो मैं यहाँ पे नाइट में भी ट्राई करूँगा और बनाऊँगा। जैसे काफ़ी देर ट्राई करने के बाद यहाँ पे खुला है तो मैं दिखा देता हूँ किस तरह से खुलेगा और आगे की प्रोसेस कैसे होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। जब आप सबमिट करोगे तो जितने भी प्राइवेट जो फर्म है एजेंसीज हैं रजिस्टर्ड हुई हैं वो जिनके तहत आपका प्रोग्राम हो रहा है, जिनको ये बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो विनायक सिक्योरिटी सर्विस है प्राइवेट लिमिटेड, ये जो एजेंसीज है जिसके माध्यम से ये कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, ये प्लान करती है, यानी ये जो मतलब पूरा आप ये कह सकते हो कि इन्हीं के माध्यम से होगा। तो जो पद है सुपरवाइजर का, इस तरह से आप देख सकते हो सुपरवाइजर का। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी अंतिम तिथि भी देख सकते हो और आवेदन करने का यहाँ पर टैब होता है। जैसे सिंपली इस पर क्लिक करोगे आवेदन हो जाएगा। तो ये दूसरा विभाग का है, महिला कल्याण विभाग का है। मानदेय यहाँ पे लिखा होता है कितना इनका मिलेगा। इसी तरह से नीचे सब में है। अभी जैसे कि सभी डिस्ट्रिक्ट का विजिबल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो केवल आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आवेदन करके जो ऑप्शन होता है उसी पर क्लिक करना होता है, बाकी आपका ऑटोमेटिक फॉर्म भर जाता है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, जैसे कि मैं अभी सारे डिस्ट्रिक्ट विजिबल नहीं हो रहे हैं तो नीचे और आओगे तो यहाँ पे NIT कंप्यूटर जैसे योजक है, यानी कि जो प्लानर है, जो कंपनी जैसे जिसकी रजिस्टर्ड है, यानी कि एजेंसी जिसके माध्यम से होगा। एजुकेटर यहाँ पे लिखा है जिसका 10,313 मानदेय, यानी वो ECCE एजुकेटर का ही पद है क्योंकि मानदेय सेम ही है। और यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग से ही निकला हुआ है ये, तो इसी को मऊ डिस्ट्रिक्ट से है। अभी और भी डिस्ट्रिक्ट जो नीचे हैं वो दिख नहीं रहा है। तो जैसे इनको आवेदन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो आवेदन करे का ऑप्शन होता है, केवल क्लिक करना होता है, आपका आवेदन हो जाता है। फिर आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से आपकी आगे की जानकारी होती है। अब बात करते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट का क्यों नहीं विजिबल हो रहा है, जैसे कि सर्वर और साइट पे ज़्यादा इशू हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये नंबर से लिखे हुए हैं, जैसे कि अंतिम तिथि अगर देखना चाहते हो तो अदर डिस्ट्रिक्ट की अदर अंतिम लास्ट डेट होती है। यहाँ पे 17/7/2025 मऊ डिस्ट्रिक्ट की है। ये जो नीचे टैब्स देख रहे हो आप, जैसे कि यहाँ पे प्रपत्र जो पेज क्रमांक है, ये सारे डिस्ट्रिक्टों के लिए है, लेकिन अभी ये
खुल नहीं रहे, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये 22 तक हैं। अब यहाँ पे 50 जैसे फिल्टर लगाने के बाद सारे डिस्ट्रिक्ट खुलते हैं, लेकिन अभी साइट चलते इशू अदर डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, कानपुर डिस्ट्रिक्ट या अन्य जगह के विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो ये साइट पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे नाइट में अभी भी फिर से ट्राई करने वाला हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे मऊ का खुल रहा है तो आप भर सकते हो, अदरवाइज नाइट में ट्राई करेंगे तो जैसे ही सब कंप्लीट यहाँ पे दिखेगा तो मैं उसको भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट भरूंगा। और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आगे की जैसे भी स्टेप खुलेंगे तो मैं पूरा कंप्लीट यहाँ पे दिखाऊंगा, आप भी ट्राई कर सकते हो। अब आवेदन करने के लिए जैसे मान लीजिए आवेदन करना चाहते हो, आवेदन पर क्लिक करोगे, इस तरह से मैसेज आएगा एप्लीकेशन सेट सक्सेसफुली। उसके बाद कोई फाइनल प्रिंट आउट नहीं होता है, बस आपका सबमिट हो जाता है। बाद में आप इसको देख भी सकते हो कि मैंने किस जॉब पे अप्लाई किया है या नहीं किया है, उसका भी आप देख सकते हो अपने आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके। जैसे मैं दिखाना चाहूँ तो आपको इस तरह से दिखा सकता हूँ। आप जो डैशबोर्ड पे जाओगे, यानी आप जैसे सेलेक्ट किए हो तो जो समस्त वाला जैसे स्नातक सेलेक्ट किए थे तो वहाँ पे ऑप्शन आया था, तो सेम तरीके से फिर से आप सेलेक्ट करोगे स्नातक और सर्च या खोजे पर क्लिक करोगे तो नीचे आप देख पाओगे जिस भी आपको आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पे देख पाओगे कि जो आवेदित तिथि है वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी, बेसिक शिक्षा विभाग। और यहाँ पे देख सकते हो आवेदित तिथि, यानी आज 10/7/2025 में ये अप्लाई हो चुका है। अब इस डिस्ट्रिक्ट से कोई भी नोटिफिकेशन आपके जीमेल पे जब भी कॉल या जो भी वेरिफिकेशन होगा वो आएगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी विजिबल नहीं हो रहा साइट के चलते इशूज़। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बना के आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।